हम लोग भगवद गीता के 5वें अध्याय के 5वें श्लोक को देख रहे हैं भगवद गीता यथारूप से। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, सांख्य योगौ पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य अर्थात ज्ञान योग और योग अर्थात निष्काम कर्मयोग को पृथक पृथक फल देने वाला बालः अर्थात बालिशः अर्थात अज्ञ लोग प्रवदंती बहुत ज़्यादा बोलते हैं, न पंडिता, लेकिन पंडितगण ऐसा नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एकम अपि आस्थितः सम्यक, एक मार्ग में भी अगर अच्छी प्रकार से व्यक्ति स्थित हो जाता है तो उभयोर विन्दते फलम, वह दोनों के फल को प्राप्त करने वाला होता है, अर्थात निष्काम कर्म योग का भी और ज्ञान योग का भी। तो दोनों का फल प्राप्त करता है। फल मतलब एक वचन, दोनों का फल प्राप्त करता है मतलब फल तो एक ही है और वो फल है आत्मज्ञान स्वरूप, आत्मा के स्वरूप का बोध होना, आत्मा का अनुभव होना, आत्मा के सुख का अनुभव होना। तो यहाँ पे अब इसी बात का विवरण, उसी बात को और गहराई में विस्तार में इस श्लोक में बता रहे हैं। किस बात को? कि दोनों में से किसी एक मार्ग में व्यक्ति ठीक से स्थित रहता है, ईमानदारी से रहता है, उसका पालन करता है, तो वह दोनों में से किसी भी मार्ग के फल को प्राप्त करता है, अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है कि दोनों के मार्ग एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है अपना फल देने में, और दोनों का फल आत्मज्ञान ही है, अलग अलग फल देने वाले नहीं। तो अब यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संस्कृत देखिए, अनुवाद से पहले अब बताने से समझ जाएंगे। यत् मतलब जो, यत् स्थानम सांख्यै प्राप्यते, जिस स्थान को, जिस स्थान का मतलब जिस स्थिति को, जिस आत्मबोध की स्थिति को सांख्यै प्राप्यते, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तत् स्थानम, वह स्थान, योगैर अपि गम्यते, निष्काम कर्म योग के द्वारा भी गम्य है। गम्य मतलब जहाँ पे जाया जा सके। एकम सांख्यम च योगम च, जो सांख्य यानी ज्ञान योग और योग अर्थात निष्काम कर्म योग को एक देखता है, उनमें कोई भेद नहीं देखता। यह पश्यति, जो देखता है, स पश्यति, वह देखता है, अर्थात उसमें वास्तविक बोध है, वही पंडित व्यक्ति है। ये बात बोल रहे हैं। पिछले श्लोक में यही बोला था कि दोनों एक ही फल को, दोनों एक कोई किसी भी योग में स्थित रहता है तो दोनों के फल को प्राप्त करता है। और यही बात भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस स्थान की, स्थान का मतलब जिस स्थिति, जिस आत्मबोध की स्थिति सांख्य योग से प्राप्त होती है, वही आत्मबोध की स्थिति निष्काम कर्मयोग से भी प्राप्त होती है। जो ये जानता है कि विश्लेषात्मक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जब प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं भक्ति योग, तो मैं क्यों अनुवाद कर रहा हूँ निष्काम कर्म योग? ये निष्काम कर्म योग गीता भूषण के फ्लो के अनुसार है। वास्तविक रूप से भक्ति योग में, मैं फिर से रिपीट करूँगा, भक्ति योग में केवल कर्मों को करने के बाद फल को ही अर्पित नहीं करता है, बल्कि अपने आप को भी अर्पित करता है। भक्ति योग में स्वीकार करता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ और कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है,
निष्काम कर्म योग में व्यक्ति कर्म करने के बाद फल को भगवान को समर्पित करता है। थोड़ा सा अंतर पड़ रहा है। एक पत्नी अपने पति के लिए सेवा करती है और यहाँ पे हम टैक्स भर देते हैं, समर्पित कर देते हैं गवर्नमेंट को, तो थोड़ा अंतर आ जा रहा है इसमें। तो निष्काम कर्म योग टेक्निकली स्पीकिंग भक्ति योग नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी उसको भक्ति योग के रूप में ही ट्रांसलेट कर रहे हैं और वो बिल्कुल सही है, क्योंकि भक्ति योग ही सबसे ज़्यादा कारगर है और वही भगवद गीता का सार कंक्लूजन है। भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति समझ सकता है। तो प्रभुपाद जी का जो भक्ति योग का अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे वो इस तरह से है कि भक्त अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करता है, केवल नित्य नैमित्तिक कर्मों को, यज्ञ आदि को ही भगवान को समर्पित नहीं करता। उसका नहाना खाना पीना सब कुछ भगवान के लिए होता है। ये अर्थ है और ये बहुत अच्छा अर्थ है। सांख्य यानी संन्यास के द्वारा, संन्यास का मतलब कर्म संन्यास। जो ज्ञान योगी हैं वह वर्णाश्रम के नियमों का पालन न करके केवल वेद वेदांत के अध्ययन करके आत्मा अनात्मा के विवेक का अभ्यास करके आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करते हैं। ऑब्वियसली इसमें इंद्रिय संयम तो अपने आप है निहित। सांख्य यानी सांख्य संन्यास के द्वारा यत् स्थानम प्राप्यते, जो स्थान प्राप्त किया जाता है, योगे अपि तत्गम्यते, योग के द्वारा भी वही स्थान प्राप्त होता है। स्थान तो आप समझ ही गए, आत्मा का बोध। यह सांख्यम च योगम च, जो सांख्य योग और निष्काम कर्मियों को एकम पश्यति, एक ही देखता है, एक समान फलदायी देखता है। बहुत अच्छा अनुवाद किया गया। एक जैसा फल देने वाला देखता है। तो सह पश्यति, वे देखते हैं, अर्थात तत्वदर्शी हैं। सुधरी सांख्य अर्थात ज्ञान निष्ठ सन्यासियों द्वारा, इसकी व्याख्या पहले भी हो चुकी है 5.4 में भी। सांख्य योगो पृथक बाला, कल ही समझा के मैं थक गया था, अब नहीं थकूंगा। सांख्य मतलब ज्ञान योग, सन्यासी मतलब वर्णाश्रम के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म नहीं कर रहा है, वो केवल एकमात्र अपने चित्त को आत्मा के बोध में, आत्मिक साक्षात्कार में ही लगा रहा है। सांख्य अर्थात ज्ञान निष्ठ सन्यासियों द्वारा साक्षात रूप से जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों को भी वही स्थान ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है। किस चीज़ से मोक्ष? अविद्या से मोक्ष। अविद्या ही हमारे स्वरूप को ढकी हुई है, तो स्वरूप का बोध होने लग जाता है कि मैं आत्मा हूँ, इस देह से पृथक हूँ। इसलिए सांख्य और योग दोनों एक फल देने वाले होने से जो दोनों को एक देखता है वह ठीक देखता है। स्पष्ट है, सारा दोष नहीं। इसे ही यत इत्यादि से स्पष्ट रूप में कह रहा है। किसे ही, जो पिछले श्लोक में बोला गया था कि एकम आप्य स्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम, एक में भी स्थित हो जाता है बढ़िया से तो दोनों के फल को प्राप्त करता है। इसी बात को यहाँ पे और स्पष्ट कर रहे हैं। सांख्य का तात्पर्य है संन्यास और योग का तात्पर्य है निष्काम कर्म। ठीक है, हाँ ये देखिए, यहाँ सांख्यई और योगाई इन बहुवचन प्रयोगों से इनका गौरव प्रकाशित किया गया है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, रामई शब्द रामों के द्वारा अर्थ में आता है, बहुवचन के अर्थ में आता है, तृतीय विभक्ति है। तो इस जगत में जब व्यक्ति अपने को ही सम्मान देने की भावना रखता है तो मैं की जगह हम बोलता है, हम कहे थे, और हम दूसरे को आदर देते हैं तो वे कह रहे थे। जबकि हम अगर सामान्य भाषा में बोलेंगे वो कह रहा था, वो कह रही थी, ऐसा बोलेंगे। लेकिन हम लोग सम्मान देने के लिए बोलते ना, वे कह रहे थे, एज ऑफ कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं जबकि व्यक्ति एक कह रहा। ये दिखा है सर, ये प्रयोग तो बहुत स्पष्ट है। वे कह रही थीं, तो यद्यपि माता जी या प्रभु जी एक होंगे, एक व्यक्ति होंगे, लेकिन हम उनको बहुवचन में संबोधित करते हैं। तो भगवान भी बड़े सम्मान से सांख्य और निष्काम कर्मियों को संबोधित कर रहे हैं। सांख्य योगों के द्वारा, अगर ऐसा कहा जाए, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करेंगे तो होगा सांख्य योगों के द्वारा, लेकिन वह समीचीन नहीं होगा। बस खाली बात यह है कि गौरव प्रकाशित करता है कि देखो ये मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, ये अर्थ है, महान फल देने वाले हैं इस अर्थ में। जैसे अब सामान्यतः कोई मान लीजिए कोई सिंपल चपरासी है, तो अब चपरासी के लिए या कोई सामान्य व्यक्ति के लिए जो वी हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, लेकिन सामान्यतः लोग नहीं बोलते कि वे कह रहे थे, ऐसा उपयोग नहीं करता है। गौरव का प्रकाशन अब जगत में सामान्य कोई मजदूर है, कोई वी हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, लेकिन कोई मजदूर है कोई, तो उसको लोग ऐसे संबोधित नहीं करते कि वे कह रहे थे। प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं या कोई और बड़े व्यक्ति बोलते, तब वहाँ बोलता है वे कह रहे थे। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि
सांख्य और योग महान फल देने वाले हैं। निष्काम कर्म योग और कर्म संन्यास भी, ज्ञान योग भी आत्मा का अनुभव देने वाला है। आत्मा का अनुभव इस जगत का कोई तपस्या देने वाली नहीं होती। इस जगत की तपस्या, मैं दिव्य तपस्या के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये सब दिव्य प्रोसेस हैं। लोग तप रहे हैं कि नहीं बताइए, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका आत्मानुभूत तो, आत्मा का बोध तो बिल्कुल नहीं प्रकाशित हो रहा। और यहाँ सहज रूप से अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने से हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि उनको आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव, आत्मा का आनंद प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे गौरव से संबोधित किया जा रहा है। इन दोनों के पृथक होने पर भी जो व्यक्ति विवेक द्वारा इन्हें एक ही दर्शन करते हैं, वे ही दर्शन करते हैं, अर्थात वे ही नेत्रवान चक्षुमान पंडित हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखने में बाहर से ये अलग लगते हैं। क्यों लगते हैं? चलना और बैठना, अंदर रहना और बाहर जाना, तो ये दो अलग अलग क्रियाएं हैं। तो ज्ञान योग में व्यक्ति विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहा है, क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है। और निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति अपनी इंद्रियों को क्रियान्वित कर रहा है, लगा रहा है। क्षत्रिय कर्म हो, ब्राह्मण कर्म हो, वैश्य कर्म हो, शूद्र कर्म जो भी हो, तो एक तरफ तो कर्म किया जा रहा है और एक तरफ कर्म का संन्यास लिया जा रहा है। तो अलग अलग है ना, लेकिन ऐसा अलग होते हुए भी व्यक्ति इनको एक ही फल देने वाला देखता है। जो तो वह व्यक्ति देखता है अर्थात तत्वदर्शी, वो जान रहा है कि इन दोनों से ही आत्मा की शुद्धि होगी, उसका विद्या का नाश होगा। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात समझे, अगर हमें खांसी होती है तो आयुर्वेदिक दवा भी होती है और होम्योपैथिक दवा भी होती है, लेकिन दोनों ही दवा ठीक करने वाली होती हैं। तो एक दृष्टि से दोनों एक ही है कि नहीं, वो बीमारी को ठीक करने वाली है। लेकिन वैसे देखें स्वरूपता अलग अलग दिख रही है, आकृति अलग अलग दिख रही है। या होम्योपैथी में भी, हम एलोपैथी बात नहीं कर रहे क्योंकि हम उसको सपोर्ट नहीं करते बहुत, लेकिन होम्योपैथी में भी अब 2 प्रकार की दवा होती हैं, तो उसके लेवल अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनका प्रभाव एक ही होता है। एक ही दवा के एक ही बीमारी के 2-3 तरह की दवा होती हैं, तो वो एक दूसरे से एक ही हैं क्योंकि कार्य वो एक ही कर रही हैं। ठीक है, ओके। और बाकी लोग अंधे हैं, ये कहने का अर्थ है, जिनको अलग देख रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। गीता भूषण टीका। यह श्लोक इस विषय का वर्णन करता है। किस विषय का? कि दोनों एक ही फल देने वाले हैं। आत्मावलोकन की स्थिति को ज्ञान योगी यानी सांख्य योगी और निष्काम कर्म योगी यानी योगी दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। 2 बार योगी हो गया, निष्काम कर्म योगी दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। जो ये जानता है यानी पश्यति कि फल के एकत्व के द्वारा यह दोनों एक ही हैं, यद्यपि साधन काल में इनका स्वरूप भिन्न दिखता है क्योंकि एक कर्म संन्यास या दूसरा कर्मों की प्रवृत्ति है, तो ऐसा व्यक्ति ही चक्षुमान। ये समझ में आ गया? देखिए, देखने का क्या मतलब होता है। प्रभुपाद समझाते हैं कि आपकी गाड़ी खराब हुई, ठीक है, गाड़ी खराब है, आप भी तो देख रहे हो गाड़ी खराब है, लेकिन अब मैकेनिक का देखना और आपके देखने में अंतर आ गया। समझ में आ गया? देखना मतलब ज्ञान की दृष्टि से देखना। आप भी देखो ना, कोई व्यक्ति एकदम कुछ ना जानता हो, गीता के पढ़ रहा था, क्या स्थान, अच्छा, कर्म संन्यास, तो उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर जैसा होगा। हिंदी में ही लिखा है, समझ में कुछ नहीं आएगा। मान अपनों का अनुभव शायद नहीं होगा। IIT कानपुर में हम लोग देखते हैं कि बहुत कचरा भरा रहता है, मतलब उसको जर्नल कहते हैं, साइंटिफिक जर्नल्स कहते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिससे किसी का उद्धार नहीं होता। तो कभी और बड़ा सुंदर तरह से वो उसका ग्लॉसी पेपर वगैरह होता है, और उसे पढ़ने लग जाएंगे, लिखा सब अंग्रेजी में, कुछ समझ में नहीं आता है। अगर कभी आपने मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ी है अपनी, कभी साइटोप्लाज्म, ग्लासोप्लाज्म, क्या क्या लिखा रहता है, तो आप देख रहे हैं कि अब उसको पढ़ते हुए भी आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो देखने का मतलब है ज्ञान की दृष्टि से देखना, ये अर्थ है। वो समझ रहा है इस व्यक्ति को। स्थानम अर्थात वह स्थिति, यह जैसे कभी देखने में अच्छा था, मान लीजिए हम लोग प्रसादम वितरण करते थे पहले मंदिर में, तो कहते जरा दाल दिखा दो जाकर के। दिखाने का क्या मतलब है? दिखा दो बाल्टी में लिखी, देखिए दाल बनी, दाल बनी, दाल बनी, दाल बनी। नहीं, वहाँ दिखाने का मतलब है कि आप दाल परस दीजिए, जिसको दाल चाहिए दिखाओ कि दाल है, उसके बोलो दाल है, उसको दाल दो। तो देखने का अर्थ यहाँ पे है कि व्यक्ति ज्ञान की दृष्टि से देख पा रहा है कि दोनों एक ही है। समझ आ रहा है? फिर वही मेडिसिन 2 होम्योपैथिक की है, लेकिन जो डॉक्टर है ये लो या वो लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही तुम्हारी बीमारी को ठीक करने वाले। तो ज्ञान की दृष्टि से देख रहा है।
स्थानम अर्थात वह स्थिति जिसमें वह स्थिर रहते हैं और जिससे वह कभी च्युत नहीं होते। दिस इज वेरी नाइस। स्थानम, एक जगह हमने और गीता में सुना ना, स्थानम प्राप्यति शाश्वतम। ये शब्द भगवद गीता का नहीं है, भागवतम में कहीं पे है सुना, स्थानम प्राप्यति शाश्वतम, ऐसे करके शब्द है। स्थान, स्थित, स्थ, फिक्स्ड, उस अर्थ में ले जा रहा है। यानी कि एक बार जब किसी को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर वह अविद्या में नहीं करेगा ना। दिस इज वेरी इंस्पायरिंग। हम सब लोगों के मन में कभी कभी संशय होता भी है कि क्या हम कभी अपने स्वरूप को प्राप्त कर भी पाएंगे। क्या आपके मन में कभी संशय नहीं होता? ये सब बड़ा कठिन लगता है। क्या ऐसा कभी होगा कि मैं भोग की इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग दूंगा, लाइक जीरो? क्योंकि देखिए आत्मा का देह से कोई संबंध तो है नहीं, फिर भी इतनी कंडीशनिंग है, ऐसा लगता है कि इन भोगों के बिना हम रह नहीं पाएंगे। मैं बहुत ग्रॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, खाने के बिना जी लेंगे हम, सोने के बिना क्या बात कर रहे हैं, सोने के बिना कैसे जिएंगे हो? आप में से कितने लोगों को विश्वास है कि सोए बिना आप लोग जी सकते हैं, बिना पागल हुए? आचार्यों ने करके दिखाया, 22 घंटे 23 घंटे वे भजन करते थे। तो जो व्यक्ति जितना आत्मा के स्तर पे होगा उतना इन आहार निद्रा भय मैथुन से मुक्त हो जाएगा। तो पूरी तरह से आत्मा के स्तर पे रहेगा तो देह के धर्म से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। तो कभी कभी मन में आ जाता है कि शायद कभी ऐसा हो कि नहीं होगा, लेकिन आप सुन चुके हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परो संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। और कालेनात्मनि विन्दति, क्या श्लोक है ये, भूल गया मैं उसका, पहली लाइन क्या है, कालेनात्मनि विन्दति। तो व्यक्ति भक्ति करते करते, एक काल बीतने बीते भक्ति करते करते व्यक्ति आत्मा के अनुभव को प्राप्त करने लग जाता है। और जब उस आत्मा के अनुभव को प्राप्त करने लग जाता है तो वह उससे च्युत नहीं होता। इस बात को हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, 3 अध्याय में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तस्य कार्यम न विद्यते। कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय। जिस व्यक्ति को आत्मबोध प्राप्त हो गया है वह अपने आत्म के बोध की प्राप्ति के लिए किसी भी वस्तु पर या व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि कोई कर्तव्य वह किसी के प्रति नहीं करेगा तो उसमें आत्मा का बोध अब रुक जाएगा। शब्द धात कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, उसको अब इस जगत में किसी भी व्यक्ति से कोई अर्थ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, कोई व्यक्ति से कुछ नहीं दे सकता है जिसको आत्मा का अनुभव प्राप्त हो गया है। आत्माराम सुखदेव गोस्वामी, जिसको आत्मा का सुख मिल गया है उसको इस जगत में कि किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं है, बिकॉज उसका सुख बाहर से ना होकर के अंदर से आ रहा है। तो समझ ही रहे होंगे। तो हम खाली बात कर रहे थे कि व्यक्ति बड़ी मनोयोग से भक्ति करता रहे, यह समझते हुए कि ऐसा स्थान है, ऐसी स्थिति आत्मबोध की है और कालांतर में वह प्रकट हो जाएगी। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान के सदृश कुछ भी पवित्र करने वाला नहीं है, ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र करने वाला नहीं है। और योग, क्या श्लोक है, तत्स्वयं योग संसिद्धि। जब योग की सम्यक रूप से सिद्धि हो जाती है, व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, तो वह स्वयं ही और काल बीतने पर स्वयं ही अपने आत्मा में अनुभव करता है। हाँ, वाह वाह, हमारे भक्त एक हैं जो बड़े तेज हैं, बाकी काम करने में तेज हैं कि नहीं, लेकिन श्लोक ढूंढने में बड़े तेज हैं। अच्छा लगा, भगवान ही बात बोलते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम
प्राप्त से शाश्वतम, यही बात थी। तो स्थानम प्राप्त से शाश्वत, हाँ तो ये शब्द मेरे को देखिए पारायण करने से याद रहता है, वो कहाँ है श्लोक याद भी रहता है, याद श्लोक था ये, तमेव शरणम गच्छ, उन्हीं की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ, सर्वभावी न भारत, हर भाव से जाओ, कोई किसी भाव से जाओ, मतलब पूर्ण तो शरणागत हो, तो क्या होगा, तो भगवान तत्प्रसादन, उन भगवान की कृपा से परम शांति को प्राप्त करोगे, और स्थानम प्राप्त ससी शाश्वतम, तुम शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे। तो वही स्थान का अर्थ है, इस जगत में भी स्थान है वो, और क्या स्थान है, आत्मबोध का, अपने स्वरूप का बोध हो जाए। तो जब व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा तो उससे कोई उसको हिला नहीं सकता, बड़े खुश हो जाया करिए आप। प्रभुपाद जी इस बात को बड़ा सुंदरता से कह रहे हैं कि देखिए शाश्वत समय में हमारा पूरा जीवन, ये पूरा जीवन एक स्पार्क की तरह है। एक्चुअली ये भी नहीं, ब्रह्मा जी का पूरा जीवन एक स्पार्क की तरह है, बस फिनिश। तो हमारा ये जीवन कितना छोटा सा है उसकी हम धारणा नहीं कर सकते हैं। ये बहुत लंबा लग रहा है, हमारे से बहुत लंबी उम्र है 81 साल, अच्छा खट खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मान लो अगले जीवन में भी परफेक्शन के आगे बढ़े, तो परफेक्शन के रोड पे तो आ गए ना, कुछ जन्मों में ही भगवान के पास चले जाएंगे। बहुत खुश होकर के भगवान का भजन करना चाहिए कि इस जीवन में जो संघर्ष कर रहे हो वो अगले जन्म में वैसा नहीं रहेगा अगर भक्ति करते रहे तो। प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं अनर्थ निवृत्ति तक ही संघर्ष है, उसके बाद संघर्ष नहीं है आपका। आप लोगों के लिए गीता क्लास में बैठना कोई संघर्ष नहीं है, ना इसमें समझ में आना संघर्ष है। याद रहे या ना रहे अलग बात है, लेकिन समझ में आने में संघर्ष नहीं हो रहा है, बड़े आसानी से समझ में आ रहा है। और यह भी स्थिति आपने देखी है कि हम जब समझने में भी संघर्ष होता था। कुछ देख रहे हैं कि नियमित भक्ति का कितना प्रभाव है प्रत्यक्ष आंखों के सामने। मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूँ, उत्साहित हो रहा हूँ। अपनी आंखों के सामने देखिए ना, आप ऐसी स्थिति में थे ना जब ब्लैंक मार रहा था, मैं बोल रहा हूँ ब्लैंक जा रहा था कि क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, हवा में बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अब इसी जीवन में देखिए जो लोग नियमित रूप से सुनते आए उनके लिए बात बिल्कुल कठिन नहीं है जो मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई हाथ खड़ा करे जो मेरी बात बिल्कुल ना समझ में आ रही हो, ओके दे आर इंटेलिजेंट पीपल, यस। नहीं समझ में आ रही होती तो आप रोज क्या केवल चेहरा दिखाने आए, कोई ब्यूटी कंपटीशन है बताइए, कहते हो ना यू आर इंटरेस्टेड, आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है तब तो आ रहे हैं ना। क्या इसी जीवन में एक संघर्ष गायब होता हुआ नहीं दिख रहा है आपको, ये बताइए। खुश नहीं हो रहे कि एक संघर्ष तो गया कम से कम कि भाई गीता समझ में तो आती है, अप्लाई करेंगे आगे अगले जन्म में, समझ में तो आ रही, पहले समझ ले फिर अप्लाई करेंगे। समझ तो आ रहा है कि कृष्ण भगवान है, प्रैक्टिकल देखिए ना। एक वक्त हमारे सामने, हमको बहुत अच्छी बात, हमको बड़ा उत्साहित कर गए, प्रभु जी कुछ भी हो जाए आप क्लास नहीं रोकिएगा। अच्छा ठीक है आशीर्वाद दे रहे थे, आशीर्वाद दे के गए, हमको बहुत अच्छा लगा हमको। तो इसको मतलब समझ में आ रही तब तो कुछ ऐसा बोल रहे हैं ना। जिसको समझ में ही ना आ रहे हो वो तो नहीं बोलेगा कि करिए नहीं करिए, हु केयर्स इज नॉट। तो ये एक चीज़ हम खाली बोल रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, क्या आप लोग इस स्थिति से च्युत हो सकते हैं कि गीता समझ में आना है? अप्लाई करने वाली बात छोड़ दीजिए, वो आप आगे हम अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे आगे बात है, लेकिन कुछ तो इंद्रिय से हम कर रहे हो, कुछ तो भक्ति कर रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको गीता समझ में आना बंद हो जाए? वो एक बहुत बड़ा भयानक अपराध कर दें। तो अब क्या उसकी प्लानिंग की है भाई? कोई किसी की भक्ति को साबोटेज करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है यहाँ पे। सब अच्छे भक्त हैं, नॉर्मल जीवन जिए, अपना भक्ति करिए। ऐसा भी नहीं है कि हमने भोगों को जीरो कर दिया है कि खाना बंद, आहार निद्रा सब बंद कर दिया, ऐसा भी नहीं है। घर में तरला के आए हैं, भय है अभी, फिर भी गीता समझ में आ रही है, गृहस्थी में भी समझ में आ रही है, और ये चेतना वापस नहीं जा रही। हम अहंकार से नहीं बोले, ठाकुर जी की कृपा है, आशीर्वाद, इसलिए समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को क्या खाना चाहिए खाने में? प्रसाद की बाहर का डोमिनोज का पिज्जा, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मेक सेंस? इससे हिलने वाले नहीं आप लोग, हमें पूरा विश्वास है। इतने इस लेवल के कुत्ते की पूंछ हम बन गए हैं जो कभी सीधी नहीं होगी। भगवान कौन है? कृष्ण है। अगर मान लो सुबह 3:30 बजे उठाया जाए, ए उठो बताओ भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। ठीक है, फिर सो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान कौन है ये फिक्स्ड हो गया है। इस स्थान को आप कभी नहीं छोड़ सकते, समझ रहे? इस स्थिति को आपको से च्युत नहीं हो सकते। और यही करते करते आगे और कन्विंस होते चले जाएंगे, और प्रकट होता चली जाएगी बात, कभी आप वापस नहीं जाएंगे। यही इसका अर्थ है, नेहा विक्रम नाशस्ति। बहुत अच्छा, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि तुम सभी लोगों का परफेक्शन गारंटीड है। क्या स्टेटमेंट है ना। एक भक्त बड़े दुखी हो रहे थे, लगता है इस जीवन में हम कभी सुधर नहीं पाएंगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा जीवन बीतने तो दीजिए,
जीवन भर भक्ति तो करने दीजिए। एक मज़ेदार बात बताऊं आपको, हम एक बहुत अच्छे सन्यासी को जानते हैं, बड़े अच्छे सन्यासी हैं। उनके बारे में दूसरे सन्यासी बोल रहे थे, अरे ये जो ब्रह्मचारी ग्रुप में ज्वाइन किए थे तो बस पार्टी में जाते तो इनकी किताब ये लोग बेचने जाते, इनसे कोई व्यक्ति राह चलता व्यक्ति किताब लेता और लेके चला जाता, ही रोने लग जाते, पैसा भी नहीं देता वो। और अभी देखिए कितने, बहुत नाम नहीं बोल रहा लेकिन बहुत अच्छे सन्यासी हैं। एक और हम जानते थे, एक ब्रह्मचारी थे, बहुत मतलब राधे श्याम प्रभु के वो राइट हैंड थे। इतना जब एटलीस्ट जब मैं उनको जाना, बहुत ज़बरदस्त प्रवक्ता। तो उनके बारे में बता रहे थे कि जब वो न्यू वक्ता के रूप में ज्वाइन किए थे तो अब उनको जो बुक स्टॉल पे खड़ा कर मतलब रखते थे और वो नोट ही नहीं गिन पाते थे ठीक से। तो ये भक्ति, और बाद में लीडर बन गए, वाइस प्रेसिडेंट तब बन गए। तो कहने का आशय है कि भक्ति करने से अपने आप आपके पास सामर्थ्य आने लग जाता है। और बात यह है कि आप उससे कभी च्युत नहीं होते, बशर्ते बस वैष्णव अपराध ना करें। वैष्णव अपराध तो क्या जरूरत है वैष्णव अपराध करने की? वैष्णव की सेवा करो, प्रसन्न करो उनको। जहाँ यहाँ सांख्य और योग शब्दों का प्रयोग, ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ सांख्य और योग शब्दों का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए हुआ है जिनके पास इन योग के गुण हैं, ना कि इन शब्दों के समान अर्थ के रूप में। ये बड़ा रोचक बात है। ये क्या बोल रहे हैं? सांख्य योग है और योग निष्काम योग है, निष्काम कर्म योग। तो अगर श्लोक को देखें, यत सांख्य यानी सांख्य जहां पहुंचता है सांख्य योग जहां पहुंचता है, और योगई सांख्य योग, ये तो ना सांख्य योगई, क्या श्लोक इधर देखिए, यत सांख्य ही प्राप्यते स्थानम, जिस स्थान को सांख्य प्राप्त करता है। सांख्य प्राप्त करता है कि साधक प्राप्त करता है? आप बताइए। आप भगवान की प्राप्ति करेंगे कि भक्ति योग भगवान की प्राप्ति करेगा? भक्ति योग के द्वारा भक्ति करने वाला भगवान की प्राप्ति करेगा। तो कह रहे हैं सांख्य मतलब ये नहीं कि सांख्य प्राप्त कर रहा है, ये योग ऐसा नहीं कि योग प्राप्त कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? इस साधन का वर्णन हो रहा है, लेकिन नाम साधन का रख रहे हैं, लेकिन बात साधक की हो रही है। कुछ समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ? सांख्य उस स्थान की प्राप्ति करता है, ये सब कहने का स्टाइल है। मतलब सांख्य प्राप्त करता है अर्थात सांख्य का आश्रय लेने वाला साधक, सांख्य योगी जिस स्थान की प्राप्ति करता है, स्थिति की प्राप्ति करता है, और तद योगेर अभिगम्यते, उसी को निष्काम कर्म योग प्राप्त करता है। तो प्राप्त करता है का अर्थ है कि सांख्य योग जिस स्थिति को सांख्य योगी को प्राप्त कराता है, या निष्काम कर्मयोग जिस स्थिति को निष्काम कर्मयोगी को प्राप्त कराता है, ये अर्थ है। खुद निष्काम कर्मयोग किसी कुछ प्राप्त कर लेता है, कोई मतलब ही नहीं बना कहने का। लेकिन भाषा ऐसी है भगवान की, कितना अद्भुत है ना। ऐसे आप पढ़ के निकल जाएंगे, ध्यान ही नहीं देंगे। कितना सुंदर सुंदर बातें टीकाओं में लिखी गई हैं। ये हमको बड़ा रोचक लगा था। दो बातें, एक तो ये कि योग शब्द से योगी को इंगित कर रहे हैं और सांख्य से ज्ञान योगी को इंगित कर रहे हैं, और दूसरा कि ये इनके लिए सम्मान सूचित कर रहा है कि कितने महान हैं। देखो महान क्यों हैं? क्योंकि वही कर्म करने से जगत में बंधन लग रहा है, लेकिन वही कर्म जब भगवान को समर्पित हो रहा है तो फिर वह आत्मज्ञान की प्राप्ति करा रहा है। तो बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट, गीता भूषण पढ़ लिया हम लोग ने, प्रभुपाद जी का तात्पर्य। दार्शनिक शोध यानी सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है, और वह भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति। क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है, दोनों से आत्म साक्षात्कार मिलता है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। समझ में आए बात? उसको जला नहीं सकते, उसको सुखा नहीं सकते, उसको गीला नहीं कर सकते, उसको ये नहीं कर सकते, उसको वो नहीं कर सकते। व्यक्ति सोचेगा था फिर ये तो नहीं है, हाँ तो जल तो नहीं है, जल को तो सुखा सकते हैं, ऐसे कर सकते वैसे करते। तो एक एक भौतिक तत्व को वह नेति यह आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं, ऐसे करके वह शोध करते पहुँचते कि आत्मा पहुँचा। और आत्मा के पर पहुँचेंगे तो फिर ये प्रश्न है कि आत्मा कहाँ से आई? क्योंकि आत्मा तो स्वयं बुद्धि के प्रवर्तक है नहीं, तो इस बुद्धि के प्रवर्तक कोई और होगा, तो परमात्मा तो पहुँचने का प्रयास करते हैं। ये है दार्शनिक शोध। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। Now, is it not hitting?
ये है आत्म साक्षात्कार की 100% स्थिति। मेरा इस जगत में किसी से कोई भी मतलब नहीं है, मेरा इस जगत में किसी से कोई भी कर्तव्य बुद्धि नहीं, कुछ भी नहीं है। बात तो यह है। अब आप लोगों को ये महावीर प्रभु भरतपुर की जेल में जो रोटियां बन रही हैं उनका साइज क्या है, कुछ पता है आपको? ना, कभी जानने की इच्छा नहीं करी। माइक दीजिए महावीर प्रभु को, भीड़ है ये, बताएंगे कि ये क्यों, ये तो साइंटिस्ट रह चुके हैं ना, चिंतन किया जाए, जरा दिखा जाए। तो भरतपुर में की जेल में रोटियों का साइज कैसा है और पक रही कि नहीं पक रही, उस पर आपने कभी रिसर्च क्यों नहीं करी? बताइए, बहुत सिंपल उत्तर है, बताइए माइक, बताइए। जाने की इच्छा ही नहीं। नहीं, जाने की इच्छा तो नहीं, लेकिन क्यों नहीं है? सिंपल, हमें क्या मतलब? जेल में जो होता रहे, हमें क्या मतलब? समझ, हमारा क्या संबंध में जेल में रोटी पक रही है कि नहीं पक रही है, क्या हो रहा है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। गॉट इट? अच्छा, घर में रोटी ठीक से बन रही है ना? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, घर में रोटी ठीक से बन रही है तो आप समझ गए ना। अच्छा, आपका मतलब नहीं होगा माता जी, आपका मतलब है भरतपुर की जेल में कुछ हो रहा होता ना, कुछ भी नहीं, कहाँ है नहीं है, ये भी मतलब नहीं है। गॉट इट? तो उसी तरह से भक्त लोग भले ही जगत में रह रहे हैं, लेकिन उनको जगत से कोई मतलब नहीं है। उसने बंगला मंगवा लिया है भैया, वो देखो कितनी सुंदर साड़ी पहन के आई, देखो अब पहले तो मारुति एरंडर में घूम रहे थे, अब वो दूसरे लोहे के डिब्बे में घूम रहे हैं। समझा, इसका नाम फॉर्च्यूनर है। कोई फॉर्च्यून नहीं क्रिएट हुआ है, पहले भी लोहे के डिब्बे में घूम रहे थे, अब भी लोहे के डिब्बे में घूम रहे हो। भक्तों की दृष्टि ऐसे होती है। यार तुम लोग तो बड़े स्वार्थी हो। हाँ जी, भागवत कह रही है स्वार्थी बनो, नाते विदु स्वार्थ गति में ही विष्णु। लोगों को नहीं पता कि उनकी स्वार्थ गति भगवान विष्णु है। अपना अर्थ, अपना प्रयोजन कहाँ पता है लोगों को। इसलिए हम लोग स्वार्थी बन रहे हैं, स्व प्लस अर्थी, और दूसरों को भी स्वार्थी बना रहे, नहीं तो वह है तो गलत जगह समझा रहे। बड़ा अच्छा इस पर एक छोटी सी कविता है। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम का गोला छूटा भाग जाए यम के दूत। ऐसे करते हैं। संत बड़े परमार्थी, संत बड़े परम अर्थी। समझ में आ गया? परम है भगवान श्री कृष्ण, सत्यम परम धीमहि, और परम अर्थी है भगवान विष्णु की खोज में, भगवान विष्णु की सेवा में लगे। खोज क्या करते हो? तो भगवान विष्णु के हाथ में है, हाथ में है। ऐसे कैसे? शालिग्राम को हाथ में नहीं रख सकते, हाथ में नहीं रखते आप, हाथ में लेके आते ना। अपने विग्रहों को भी हाथ में लेके आते ना। कृष्णा इज इन योर हैंड्स, कृष्णा इज इन योर हैंड्स। इसीलिए तो भगवान अपने विग्रह के रूप में आ जाते हैं। आओ मैं तुम्हारे हाथ में हूं, क्या दिक्कत है, ये लो नहला दो। जब नहलाओगे तब नहलाऊंगा। क्या करूं, अपने से उठ भी नहीं सकता। काफी इंटरेस्टिंग है ना। जब खिलाओगे तब खा लेंगे, जैसा खिलाओगे वैसा खा लेंगे। मैं खाली बात बोल रहा था, जीवात्मा जब देह ही नहीं है तो देह से आगे वालों से क्या मतलब है आपका? जैसे सीधी बात समझिए, जिस लड़की की शादी जिस लड़के से होती है, उस पॉइंट, वो लड़का जो पति है वो पॉइंट है, उससे आगे वालों से मतलब है। और अब अगर जगत में देखा जाता है कि जब डाइवोर्स हो जाता है तो जो पॉइंट कट गया यहाँ से, तो बाकी वालों से भी मतलब नहीं होता। ऐसा नहीं कि पति से मतलब डिवोर्स ले लिया और ससुर को फ़ोन कर रही है, ठीक है रोटी आपकी सही बन रही कि नहीं बन रही, ऐसा तो नहीं होता। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, ऐसा देखा जाता है, इज इट नॉट? तो जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका, वो जो पति से पॉइंट बना हुआ है तो उससे संबंध उसी प्रकार से पति का पत्नी से भी रहेगा। तो जब हमारा देह से ही संबंध कट जाए भक्ति के द्वारा, तो फिर जगत संबंध कैसे रहेगा? इसलिए इस समय क्योंकि हमारा देह से बहुत आसक्ति है, अविद्या में हम पड़े हुए हैं, इसलिए ये सब बातें बोली जाती हैं कि तुम गृहस्थ हो, तुम्हारी ये पत्नी है, तुम्हारे ये बच्चे हैं, जबकि कुछ सब एक एक बात झूठ है। तुम इनके यहाँ जन्मे हुए हो भाई, तो ये झूठ नहीं है। लेकिन क्योंकि जीवात्मा को अगर सीधे बोल दिया जाए कि तुम आत्मा हो, तो उसे समझ में नहीं है कि मैं आत्मा के रूप में करूं क्या, इसलिए देह के अनुसार बातें बोली जाती हैं। और इससे करके करके धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध भी होता है। लेकिन मूल बात है आत्मा का अनुभव करना। जितना हम आत्मा का अनुभव करेंगे
उतना ये बात समझ में आएगी कि मेरा इस जगत से कोई सरोकार नहीं है। क्या सरोकार है कि मेरा हर कार्य भगवान के लिए होना चाहिए। मछली का हर कार्य कुछ भी हो रहा है वो पानी के अंदर ही हो रहा है। ये बात आपको बहुत सिंपल लगती होगी, सबको समझ में आ गया ना इस बात। इसकी परीक्षा हमारी होगी अभी बस 15 मिनट बाद, कि जब ये क्लास समाप्त हो जाएगी, हाँ सब लोग देखिए घड़ी को कब खत्म होगी, कब खत्म होगी ना राजकुमार जी देखना चालू कर दी, कब खत्म होगी। अच्छा तो जैसे ही क्लास समाप्त होगी उसके बाद मैं कोई आत्मा का कार्य कर रहा हूँ या आत्मा के कार्य के संबंध में बोल रहा हूँ या देह का कार्य कर रहा हूँ और देह के संबंध के बारे में बोल रहा हूँ। देखिए हर व्यक्ति कार्य वैसे ही करेगा जैसे उसकी चेतना है, लेकिन स्टैंडर्ड तो सुनना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि मैं ही अब पूरा आत्म को बोध को प्राप्त हो गया, अब सोना होना बंद इत्यादि, मटका लेकर के चल दिए हम, लोटा लेकर के, ऐसा हम भी नहीं हैं अभी। लेकिन स्टैंडर्ड तो है, जो सत्य है वह तो सुनना चाहिए ना, ताकि धीरे धीरे हम कभी किसी जन्म में तो आगे हम उस स्थिति को पहुंच जाएं। तो अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जब हम देह के लिए कार्य करते हैं तो देह की भावना बढ़ने लगती है, और जब हम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी उपाधि डिजॉल्व होने लगती है। और ये भावना मतलब ये जो नैसर्गिक भावना है कि मैं कृष्ण का हूँ, यह प्रकट होने लगती है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? मैं आप हम सब लोग कृष्ण के ही हैं और हम कृष्ण के हैं, ये भावना आत्मा में नित्य बनी रहती है। यह तो माया की अविद्या के कारण ढकी हुई है। इज इट ओके? जैसे वो जो ज्वाला की स्फुलिंग होती है वह स्वतः नैसर्गिक रूप से कैसी प्रकाशमान है। वो मट्टी में लिपट जाए तो कुछ समय के लिए वह धूल धूसरित हो जाती है, लेकिन धूल हटी तो बस फिर वो प्रकट हो जाएगा, उसकी अग्नि स्वरूप प्रकट हो जाएगा। ये अर्थ है। आप ये बात समझने का प्रयास कीजिए, है ना? आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ रहे हैं ना? तो ये है आपकी ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, भले ही ये ज्ञान शक्ति एडल्ट्रेट होकर के देह के द्वारा प्रकाशित हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आप लोग ना आए तो अपने हूबहू प्रतिरूपों को बिठा दें जूम के सामने और बीच बीच में वो ऐसे गर्दन ऐसे करते हैं इट विल नॉट वर्क। या मैं भी अपना कुछ रोबोट बना दूं और सब, नहीं नहीं नहीं, रोबोट कुछ बोल सकता है लेकिन रोबोट समझ नहीं सकता है। आप अपने लैपटॉप में भी देखते हो कुछ कॉर्टोना होता है, क्या कॉर्टाना क्या होता है, आई डोंट नो व्हाट, वो कुछ माता जी अंदर से बोलती है तो आपसे प्रेम कर रही है, क्या उसे इश्क कर सकते हैं? प्रेम कर सकते हैं उसे? बताइए, जो कंप्यूटर में बोलती रहती है। फ़ोन में भी आजकल चल लग गया है ना, प्रभु जी बोलते हैं, माता जी वाह ये हमारा संबंधी बोल रहा है, ऐसा सोचते हैं आप? नहीं वो समझ सकते। समझ गए ना बात? ये ज्ञान शक्ति केवल आपकी है, इसको समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम अलग हैं इस देह से और हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान को संतुष्ट करना है। कृष्णा हैज गिवन मी दिस बॉडी, आई डोंट ओ दिस बॉडी टू एनीवन। ये इस देह को कृष्ण ने मुझे दिया है, इसको मैं इस क्या करें, ओ को क्या बोलेंगे भाई? OWE, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, मैं किसी भी व्यक्ति के प्रति ऋणी नहीं हूं। ये देह को भगवान दिए हैं, देह का पालन भी भगवान कर रहे हैं, हम देह से भगवान की ही सेवा करेंगे। ये बात इस जगत में थोड़ा थोड़ा कोई व्यक्ति सहायता करता है तो हम बहुत मान करके कितना कितना उसके लिए करते हैं, और भगवान सब कुछ कर रहे हैं उनके लिए, हम सब कुछ क्यों ना करें? ये प्रश्न है। तो जितना जितना आत्म का बोध प्राप्त होगा उतना इतना व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित होता चला जाएगा। तो ऐसा होगा कैसे ब्रो? ये सब बताइए, 100 की सीधी बात। कृष्ण मंत्र ऐत स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। कृष्ण मंत्र का यही स्वभाव ही है कि जो भी व्यक्ति इसको जपता है, किसने बोला है ये? महाप्रभु के गुरु जी ने बोला है, श्रीपाद ईश्वरपुरी ने। कृष्ण ये मंत्र का ऐसा स्वभाव ही है कि जो भी उसको जपता है उसका कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होने लग जाता है कि मैं कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण का हूँ। ये हम अन्यत्र भागवतम में भी सुन चुके हैं, प्रथम स्कंद 7वां अध्याय 9वां श्लोक या 11वां श्लोक देख लीजिएगा कि वहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण शब्द यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि कृष्ण का नाम, हर नाम अपने आप में एक मंत्र है जो जीवों की इस अविद्या को, बहिर्मुखता को, भगवान से विमुखता को नष्ट करता है। और भावना क्या आती है? जितना हम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, मुझे कृष्ण के लिए करना है, यही बात बोल रहे हैं। समझ में आ गया कि जो सारे कार्य हैं परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। हम शुरू कर रहे हैं वैसी स्थिति से, या शुरू करते हैं वहाँ स्थिति में कि जहाँ हम कोई भी कार्य कृष्ण के लिए नहीं करना चाहते, लेकिन कथा सुनते रहते हैं, जप करते रहते हैं, तो धीरे धीरे करके भक्ति ही भगवत उन्मुक्ता को जागृत करती है। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म बात है, पता नहीं आप कैच कर पाएंगे कि नहीं।
देखिए, भक्ति आपकी भोग की वासना को ध्यान नहीं देती। भक्ति की आने की योग्यता केवल इतनी है कि कथा में आकर्षण हो। भोग की इच्छा है लेकिन कथा में भी कुछ टेस्ट है। और कथा से घृणा नहीं, कथा आपसे घृणा नहीं कर रही, कथा स्वयं भगवान भगवत स्वरूप है, आपसे घृणा नहीं कर रही। वो जाने इसका चित्त खराब है लेकिन पसंद कर रहा है, हमको पसंद कर रहा है, हमको पसंद कर रहा है। तो अब फिर वो कथा सुनने आएगा, फिर कथा सुनने आएगा, फिर कथा सुनने आएगा। तो कथा आपकी भगवत विमुखता को स्वयं ही नष्ट करके भगवत उन्मुखता स्थापित कर देगी। कुछ समझ आ रहा है? प्लीज माय डियर डिवोटीज, प्लीज मैं आप लोगों के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं कि भोग में गिर जाए, कुछ हो जाए, कभी भक्ति नहीं छोड़ना। भक्ति देवी आपको आशीर्वाद देकर, भगवान से आशीर्वाद मांगे, भक्ति देवी से आशीर्वाद मांगे, भक्ति करते रही, भक्ति आपको अपने आप ही विरक्त कर देगी। इस समय आप लोगों को भगवद गीता क्लास अटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना? बोलो जल्दी से बच्चों, कोई गलत दिक्कत नहीं हो रही। वेरी गुड बॉयज। हाँ, और आपको इस समय कोई टीवी सीरियल आ रहा हो इसकी भनक भी नहीं है। दिन ही नहीं पता चलता कि संडे कौन सा है, मंडे कौन सा है कि नहीं। सारे दिन तो हमें तो यहाँ पे सारे दिन एक जैसे लगते हैं। संडे तब याद आ जाता है जब आप लोग शाम को भी आ जाते हो, संडे है क्या, छुट्टी जिस दिन होती है। आप देखिए ना कितना नैसर्गिक वैराग्य है हम लोगों को। नैसर्गिक है कि नहीं? प्राकृतिक वैराग्य। ऐसा नहीं कि आपको टीवी सुन छूट रहा है, अरे बाबा बंद करो, छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे उसकी। नहीं, ऐसा नहीं होता। भक्ति देवी सो मैग्नानिमस, कितनी उदार हैं, चाहे कितना भी पापी हो। भगवान गीता में पहले बोल चुके, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। इस ज्ञान से कि मैं कृष्ण का हूं अगर सेवा करना शुरू कर देगा, भगवान आपको कभी रिजेक्ट नहीं करते, चाहे कितना ही भोग में पड़ जाए। अपि चेत सुदुराचार, आप जानते हो। भक्ति करते रहो, ये बात किसी को समझ में आ जाए कि तो भक्ति कभी नहीं छोड़ेगा। ये अनर्थ निवृत्ति में होता ही है कि कभी कभी व्यक्ति भोगों में गिर जाता है और कभी भोगों को मतलब इंद्रियों को दबा देता है, ये होता है। लेकिन सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे, सुनने से हृदय शुद्ध हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप सुन रहे हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य को, हृदय शुद्ध हो रहा है, अंधकार नष्ट हो रहा है, आपके अंदर और आत्मबल मिल रहा है कि हम अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे। एक बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल और बहुत जबरदस्त। प्रभुपाद जी ने कहा कि हम मन के दास हैं, और मन के दास का मतलब हम इंद्रियों के दास हैं। क्यों? क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है। तो अगर इंद्रियों से दबे तब मन से दबे। गॉट इट? क्या ब्रिलियंट बात है। अब मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं तो एटलीस्ट इस समय मन का दास नहीं हूं, इस समय तो नहीं हूं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इस समय आप लोग मन के दास नहीं, आप बैठे हो, चाहे मन कुछ भी बोल रहा हो। हम बैठेंगे गीता क्लास में, तेरे बाप का नहीं नौकर है कि हम चले जाएंगे, हम बैठेंगे गीता क्लास में। आप लोग देखो हट करके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, हम बैठेंगे गीता क्लास में। अगर आप में संकल्प नहीं होता तो क्या आप लोग आते 10 बजे? आ ही नहीं सकते थे। मन तो बहुत सारी बातें बोलता है, ये महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है, ये है, वो नहीं। हम पहले गीता क्लास में बैठेंगे, बाद में बात करेंगे तुम्हारी। इज इट नॉट? क्या ये विजय नहीं हुई आपकी? कैच किया सूत्र आपने? इंद्रियों पे विजय प्राप्त कीजिए। मन तो गया, क्योंकि मन इंद्रियों के द्वारा हमको फंसा रहा है। इंद्रियों को पकड़ लीजिए तो मन पकड़ में आ गया। यही तो भगवान गीता में कहे, तस्मात् इंद्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ। पहले इंद्रियों को पकड़ो, इंद्रियों को पकड़ में आ जाएगा तो मन पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि मन को भोजन तो इंद्रियों से मिल रहा है। अब आप समझे, जितना हम आत्मा का बोध प्राप्त कर रहे हैं, जितना मुझे आत्म साक्षात्कार हो रहा है, उतना मैं क्या सोचूंगा, मेरी इंद्रियों की सेवा करने का से कोई सरोकार नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू इन सेटिस्फाइंग माई सेंसेस, इधर मतलब कर्मेंद्रियां या ज्ञानेंद्रियां। इन इंद्रियों को भगवान ने मुझे दिया है, इनका उपयोग मैं भगवान की सेवा में करूंगा। यही मुझे करना है, यही करना है, यही करना है। और जितनी भावना बढ़ती जाएगी उतना आप वैसा करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल। ये अपने हृदय में होता हुआ देख लीजिए। होता हुआ देख रहे हैं तो आप देखेंगे हाँ प्रगति हो रही है। गॉट इट? रूपा जी बड़ा मजाक बनाते हैं। बहुत से लोग वेदांत का अध्ययन करेंगे, उसका फिर नहीं, वेदांत हाथ में है, दाएं हाथ में, और लेफ्ट हैंड में सिगार है। इस तरह की फिलॉसफी डिस्कशन से कुछ नहीं होता। जब वह कृष्ण भावनामृतवश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। स्पष्ट है? मैं कृष्ण का सेवक हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी। जैसे सिंपल सी बात है। यहाँ पे मान ली, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे एक यहाँ पे डिवोटी हैं, माता जी हैं, तो उनके पति फूडी हैं। उन्हें खुद है फूडी, ही इज़ वेरी फूडी। फूडी मतलब खाने का शौकीन। तो अब आप समझ सकते हैं कि उन माता जी को अपने पति को ग्रिप में लेने का तरीका पता है क्या है? खिलाओ बढ़िया से प्रभु जी खुश, एकदम ग्रिप में, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण भी हमको ग्रिप तरीका बताएं। हमारे भगवान कैसे
वो भी फूडी हैं, बट ही लाइक्स द फूड ऑफ कृष्ण कथा। भगवत गीता का अमृत पीने में वो बहुत खुश होते हैं। कह रहे हैं कि भाई देखो, ये जो ज्ञान दूसरे को देता है, ये सबसे अधिक प्रिय मेरा सेवक है, इससे अधिक प्रिय कोई होगा नहीं, ना कोई था और ना कोई है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे ग्रुप में आ सकते हैं भगवान। अब एक सिंपल सी बात है, पति है फूडी, लेकिन अगर पत्नी है फूहड़ उसको खाना बनाना नहीं आता तो ग्रिप में नहीं ले पाएगी। तो फूहड़ लड़की को क्या, फूहड़ बोलते हैं ना, जो काम करना नहीं आता, तो फूहड़ लड़की कैसे अच्छा खाना बनाएगी? सीख करके। ये सिंपल। तो अब आपने सीखा कि गीता का ज्ञान दूसरों को देने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे ही बोलने लग जाएंगे हम। सीखेंगे कैसे? ब्रह्मा जी की तरह हृदय में ज्ञान प्रकाशित करें सुन करके। तो जिसके पास है उसे सुनिए, उसे सीखिए और फिर बोलिए भगवान के बारे में। बोल बोल करके आप भगवान को ग्रिप में ले लेंगे। ये समझिए, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। भगवान विष्णु की उक्ति है कि जैसे एक पत्नी, एक सत पत्नी अपने सत पति को अपनी सेवा के द्वारा पूरा कंट्रोल में ले लेती है, ऐसे ही मेरे भक्त मुझे, मेरे अनन्य भक्त मुझे पूरी तरह कंट्रोल में लेते हैं। न में भक्त पराधी, अहम भक्त पराधीनो, न में स्वतंत्र ही द्विज। हे द्विज, हे दुर्वासा, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ, मैं तो स्वतंत्र कतई नहीं हूँ। तो भगवान को ग्रिप में लेने के लिए, भगवान को जीतने के लिए, जो किसी के द्वारा भी जीतते नहीं आते, आप भगवत गीता को बोलिए, भगवत गीता को आप सुनिए, भगवत गीता का प्रचार कीजिए। इसके लिए ही, यही हमारा कृष्ण भावनामृत में स्थिति होकर कार्य करना, यही कार्य करना। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है, दूसरी में आसक्ति। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। दिस इज ब्रिलियंट, बहुत सुंदर। जो कर्म सन्यासी है, जो विरक्त है, वह अब सब कुछ त्याग देगा, सो कॉल्ड वे में त्याग देगा, वह सारे भोग त्यागेगा, ये त्यागेगा, वो त्यागेगा। लेकिन अब आप ये बताइए, 1 महीने की फास्टिंग का लाभ एक कौर विष्णु प्रसाद पाने से मिल गया, मिल जाता ही है, तो क्या आसान है दोनों में? भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करना। भगवान विष्णु का प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं तो भौतिक कुछ चीज़ पेट में डाल रहे हैं कि आध्यात्मिक? आध्यात्मिक। आज बहुत सुंदर मन में विचार आया, मैं लीची प्रसाद दे रहा था, नथिंग स्पेशल अबाउट लीची, बट इट वॉज प्रसादम। तो मेरे मन में एकदम से बात याद आई कि मैं कितना माया में हूँ, और फिर याद में आया, मतलब प्रसाद लेने की वजह से नहीं, ऐसे ही माया में हूँ, और फिर मुझे याद आया कि तब माया जयेमहि। उद्धव जी भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि भगवान आपका प्रसाद लेने मात्र से भक्त माया को जीत लेंगे। तो मैं बड़ा उत्साहित हुआ, दूसरी लीची ली, छीला, फिर खा लिया उसको। क्यों? हर लीची के संग, हर, वही मैंने दलिया बनाया था कुछ ऐसे, हर ग्रास के संग आप माया से क्रमशः मुक्त होते जा रहे हो, यद्यपि दिखता नहीं तुरंत। लेकिन आप 5-10 साल बाद अगर आप लगातार प्रसाद खाते रहिए, तब देखिए कितना आपके लिए आसान हो जाएगा भक्ति करना। ये कुछ लोग जो संघर्ष कर रहे हैं वो इसीलिए कि अंट संट खाते हैं। अंट संट से मेरा मतलब है भगवान को अनर्पित चीज़ खाते हैं। बंद करिए उसको, भगवान का प्रसाद ही खाइए। और अपनी को ऐसी स्थिति में रखें कि भगवान का प्रसाद आपको मिलता रहे। ये भी भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इज इट ओके? हर बार आपके मुंह में जो प्रसाद जाए, वाह, मैं कुछ हद तक माया से मुक्त हो रहा हूँ। और दूसरा प्रभुपाद जी क्या बोल रहे थे, जो व्यक्ति भगवान को प्रसाद अर्पित नहीं करता, वो हर कौर के संग माया से बंधन में पड़ रहा है। हमको आज बहुत सारी बातें कहने की, लेकिन हम बात खाली ये बोल रहे थे कि अभी हम लोग भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक शब्द के संपर्क में है कि नहीं? और उसका अंतर आप देख ही रहे हैं कि दरवाजे के बाहर निकलते ही कुछ और बात करते हैं, तुरंत एनर्जी चेंज हो जाती है। बाहर निकल करके बहुत रेयर होता होगा कि आप किताब खोल करके कुछ चर्चा करते हैं। अब प्लीज़ कोई यहाँ माइकल लाल है, जो माइकल लाल इज हेयर, जो किताब खोल करके चर्चा करता हो। राधा शर्मा माता जी, प्रशांत शर्मा जी से आपने कुछ किताब लेके चर्चा करती हैं? वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। एक भक्त हैं, नहीं तो ये बड़ा कठिन है कि किताब खोलें। नहीं तो बहुत बार होता है डिवोटी लड़की और डिवोटी लड़का शादी करता, कहते हैं हम लोग साथ में मिलकर कृष्ण बुक पढ़ेंगे, पढ़ते कुछ नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे, नहीं होता है ना?
नहीं होता है। होता कुछ नहीं है। वो खाली किताब नहीं खुलती, कुछ और ही खुलता रहता है। ये आज बैंक अकाउंट खोलना है, आज ये खोलना है, घर का ताला खोलना है, इसी में लगा रहता है। तो कम से कम कुछ मौका तो है जाके हम गीता खोल कर पढ़ें। ये हमारे शब्द नहीं है, परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को बोले, वी मे टॉक विद डिवोटीज फॉर आवर्स बट रियल तपस्या इज टू ओपन अ बुक ऑफ श्रील प्रभुपाद शास्त्र एंड देन डिस्कस, बिकॉज द थिंग्स कैन नॉट गो लेफ्ट एंड राइट। तो हम खाली बात ही कर रहे थे कि इस समय आध्यात्मिक शब्द के संपर्क में। भोजन आध्यात्मिक है, आंखें भगवान के रूप को देखती हैं, जल भी आध्यात्मिक है, नहाना भी आध्यात्मिक है, बाथरूम जाना भी आध्यात्मिक है, आपका सूर्य नमस्कार करना भी आध्यात्मिक है, क्योंकि शरीर का ध्यान इसीलिए रख रहे हैं ताकि भगवान की सेवा ठीक से हो सके। इज इट ओके? तो अपने आप ही पदार्थ से विरक्त हो जाते हैं। क्या, क्यों, कैसे? मैटर इंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस रिगेन्स इट्स स्पिरिचुअल क्वालिटी। याद रख लीजिए, सब फट्टे हैं, मतलब ये फट्टे मीन्स दे आर वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट्स ऑफ प्रभुपाद, वेरी स्ट्रांग। जब पदार्थ को भगवान की सेवा में नियोजित किया जाता है तो तुरंत वह अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त कर लेता है। तो आध्यात्मिक वस्तु के संपर्क में ही है आप। किस अर्थ में? अर्थ में यह कि वह उस वस्तु का उपयोग करके आप बंधन में नहीं पड़ रहे, अपितु आप मुक्त होते जा रहे हैं, ग्रंथियां खुल रही हैं, ये अर्थ। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आया होगा। जिस स्थान को, जिस स्थिति को, आत्म साक्षात्कार की स्थिति को योगी यानी जिसको कर्म सन्यासी यानी सन्यासी प्राप्त करते हैं, उसी को निष्काम कर्मयोगी प्राप्त करता है। और यहाँ पे हम सभी लोग इसी स्थिति में है कि हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर सकें। ठीक है? आपको प्रश्न है? लेकिन हमको बचपन से ये भी सिखाया जाता है कि हमारा क्या कर्तव्य है, जिसके चलते हम लोग भक्ति को कभी समझ नहीं पाते हैं। जो समझ आता है कि भक्ति हमारा एकमात्र कर्तव्य है तो फिर लोग क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। अच्छी बात है। देखिए, जो बचपन से सिखाया जा रहा है, तो जो ट्यूशन दे रहा है आपके कर्तव्य की, उससे पूछो कि तुमको पता है तुम्हारे मानव जीवन का कर्तव्य क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इस जगत में अपना बच्चा अगर चौथी क्लास में भी हो तो ट्यूशन मास्टर कम से कम MSc BSc रहता है, कम से कम रहता है, इज इट नॉट? या 12वीं तो कम से कम पढ़ा रहता है। लेकिन अब उससे पूछो कि जो आपको अपने मानव जीवन के कर्तव्य के बारे में बता रहा है वह कितना पढ़ा है इस संबंध में, तो उत्तर है 0। तो जो पढ़ाई नहीं है उससे ट्यूशन ले रहे हैं हम लोग। ये प्रश्न किया गया है कि ब्राह्मण परिवार से, तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो आपके परिवार में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट देखिए कि कौन व्यक्ति ब्रह्म को जान रहा है, कौन व्यक्ति भगवान को जान रहा है। बल्कि भगवान के जानने पर वह आक्षेप कर रहे हैं, तो फिर ये ब्राह्मण परिवार कहाँ रहा? ये जो भी परिवार रहा, हम कुछ खराब शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ब्राह्मण परिवार तो नहीं है, केवल नाम मात्र का ब्राह्मण है। तो हमारे दादाजी से क्यों नहीं सुनते हो? अपने दादाजी से सुनो। दादाजी कौन है? श्रील प्रभुपाद जी और उनके पूर्ववर्ती आचार्य, वो सब बता रहे हैं, उनसे सुनिए, उनकी परंपरा को स्वीकार करिए। कृष्णेर संसार करी छड़ी अनाचार, कृष्ण के संसार को स्वीकार कीजिए। तो हम लोग यहाँ तो बताया जा रहा था, सुनिए। और यह मानिए कि आज आपका जन्म हुआ है, जो भी आपकी मतलब आपसे ये शायद जो भक्त माता जी पूछ रहे हैं, ये शायद 3 साल से या 2 साल से हम लोग से जुड़े हुए हैं। तो भी 2 साल की हो बेटा, अभी तो नर्सरी में हो। तो नर्सरी के बच्चों को तो बहुत पाठा पढ़ाना पड़ता है, तो सुनती रहो, सब समझ में आ जाएगा। ओके 20 साल 25 साल लगता, 20 साल 10-15 साल तो लगता है ठीक ठीक समझ में आने बात और याद रहने में कि हम लोग ऐसे हैं। क्या गोपियों को आत्म साक्षात्कार हो चुका था? ओहो हो, गोपियों तक पहुंच गए। अच्छा ठीक है भाई, गोपियों के साक्षात्कार तो क्या आप बताएंगे? गोपियाँ नित्य सिद्ध पार्षद हैं भगवान की। वो तो भगवान के संग डांस कर रही हैं, तो उनके साक्षात्कार के बारे में पूछ रहे हैं। उनका स्वरूप, उनका वो चिन्मय स्वरूप वाली होती है, वो हमारे देह जैसी नहीं होती हैं कि हमारे से नहीं, तो हमारा देह हो भौतिक ऐसे। जिसका भौतिक देह होगा वो ब्रह्मा जी की रात्रि पर्यंत डांस कर पाएगा। आप और हम लोग 10-15 मिनट हल्का सा ठुमक लें कीर्तन में, ओ इधर दर्द हो रहा है, उधर टांग में दर्द हो रहा है, थक गए, चक्कर आ गया है कि नहीं। और गोपियाँ भगवान के संग हर रात, जब जिस भी रात्रि में, मुझे पता नहीं रोज लीला चलती कि नहीं, रोज ही चलती होगी, रोज ही चलती है एनी हाउ, तो वो एक एक रात्रि ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर है। तो उनके देह जो है वो चिन्मय है। और कहती हैं आज दिन रात्रि बहुत छोटी थी, तो उनका चिन्मय देह है भाई, उनकी बात मत कीजिए, उनकी बात नहीं कर सकते। ओके, और कोई प्रश्न है? आप कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? ठीक है, नहीं बोलने का मेरा है। ओके, थैंक यू। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कृष्णा कॉन्शियस philosophy.
पदार्थ से विरक्त होना क्या तरीका? सिंपल है, आध्यात्मिक पदार्थ से संपर्क पे रहिए थ्रू कृष्ण कॉन्शियसनेस. सो विल स्टॉप. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे.